हाँ जी नमस्कार। कैसन मानी रहुआ सब। एगो बहुत कमाल के चीज वायरल भइल बा। हम रहुआ लोग कहीं में सुनाए। सबसे पहले रहुआ सब हई एगो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी लो। कॉल रिकॉर्डिंग सुनला के बाद से रहुआ लोग के पता चल जाई जे आखिर हकीकत का बा। हई सुनी लो। ये मेरे मुंह से तो गाली निकल रहा है। सॉरी। हाँ, मेरे को मार के फेंकवा दिया जाएगा। देखो, इनको क्षति नहीं पहुंचा पाई ना तो वैसे केस में मैं सुसाइड करूंगी। सबसे बड़ी बात ये कि ये मुसलमान है। इसके पीछे लोग ऐसे टूट पड़ेंगे ना। मैं हिंदू हूँ। मोहिनी के साथ अभिमन्यु, मोहिनी के साथ मिराज, मोहिनी के साथ ये संजीत धागा और ये इसकी टीम के सभी लड़की ने उसका मिसयूज किया है। मिसयूज क्या, ये खुद यूज होने आई थी। दूसरी बात ये है कि ये मेरे मुंह से तो गाली निकल रहा है। सॉरी। हाँ, ये लोग ऐसे हैं कि मतलब इनको डर। देखिए, पता है अच्छे अच्छे सक्सेस लोग कब डूबते हैं, क्यों डूबते हैं? इन्हीं कारणों से डूबते हैं। चाहे तो किसी बीवी सुसाइड खराब, उसको क्या लगता है कि मतलब घर में कुछ होगा तो धुआं नहीं उठेगा। आग जब लगती है ना तो धुआं उठता है और धुआं हर जगह फैलता है। तो ऐसा सिचुएशन हो गया था। और ये सफाई कौन दिया है? ये हमारे पति देव जी ये सफाई दिए है, जो कि खुद मुंह काला किया उसके साथ। मुझे पता नहीं है, मुझे सब पता है। मैं जब स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट टाइम, एक होता है ना आर्टिस्ट का क्रेज होता है कि, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने काम किया था खेसारी जी के साथ, तो मैं कुछ दिनों के लिए वो दिखाने के लिए डीपी लगाई थी, पर मुझे अच्छा लगा, मैं हटा दी। अभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मेरे प्रोफाइल पे या तो मुझे अपनी डीपी आपको मेरी दिखेगी या फिर इनके साथ दिखेगी। उसके अलावा मैं किसी का नहीं लगाती। हाँ, शेयर फोटो वोटो पोस्टर वोस्टर वो आम बात है, हम एक कलाकार हैं, वो शेयर करते हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से ना मैंने इनके साथ का डीपी शीपी सब हटा दिया। अंदर से इतना गंदा फील हो रहा है, मतलब बंदा इज्जत ही नहीं कर रहा है मेरी, जिस चीज के लिए। हाँ ठीक है, मार्केट में पब्लिक को पता है कि इनमें प्यार है, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, वो मैं कुछ पोस्ट करती भी रहती है जो शायद इनको अच्छा भी नहीं लगता है, कि मार्केट में लोगों को लगता है कि मतलब तुम क्यों शो ऑफ करती हो कि हम लोग के बीच में कुछ है। अरे तो तुम क्यों शो ऑफ, तुम इसका मतलब क्या है कि तुम वो जताना चाहते हो। मेरे को बोल रहे हैं कि एक बात ध्यान में रख लेना, शादी के बाद तुमको मैं काम नहीं करने दूंगा, तुमको घर में हाउस वाइफ की तरह रहना होगा। मैंने कहा, बोला हेलो एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कभी रोका काम के लिए? आप मेरे सपनों को नहीं मार सकते हो। ये तो कंडीशन हो गया। मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप ये सोच रहे हो कि ऐसा बोलूंगा तो वनु ये मतलब शादी के लिए जो सामाजिक, मैं क्यों मना करूं? मैंने बोला कि मैं ना मीडिया बुलाऊंगी, मैंने ऐसे ही बोला। मैंने कहा मैं मीडिया बुलाऊंगी, वहां पे ना अपनी सारी जो बातें हैं आप ही रखना, मैं भी रखूंगी। ये बना हुआ है ना और अच्छे से बन जाए। तो ये कि मैं हाउस वाइफ बना के रखूंगा, मैं वो कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आप अगर 50 रुपए कमा रहे हैं ना, कमा रही हूँ, तो कम से कम 30 रुपए भी आपके साथ कमाऊं और फैमिली को आपके साथ चलाऊं। एक मैं मीटिंग है, फिर बाद में बोल रहे हैं उसमें भी एक कंडीशन होगा, काम करने दूंगा। तो मैंने कहा क्या सिर्फ मेरे साथ करोगे? अरे तुम 75 लोगों के साथ करोगे तो मैं एक लोग के साथ क्यों करूँ? मतलब तुम तो मुझे लगता है कि कुछ तमाशा चाह रहे हैं। या तो ये तमाशा होगा या फिर ये ढंग से लाइन पे आ जाएंगे, दो में से एक चीज होगा। एक लड़की का नाम मुझे नहीं पता, वो भी आर्टिस्ट ही है। अब बताओ, ये बात आप अभी मैंने खुल के बताया तो आप जान रहे हो। आप भी इतना बेहतर तरीके से इसके बारे में जानती होंगी कि अंदर इनका क्या है ना। मतलब वो लगभग सब लोग को मालूम है कि हम लोग शादीशुदा है, नहीं है डरे कि मतलब भैया भाभी को मालूम है, भैया भाभी को पूरा मालूम है, दीदी को भी मालूम है, इनकी जो खास बहन है उनको भी मालूम है। लेकिन उन लोग को मैं ही मनाती हूँ क्योंकि ये बोले हैं कि अभी किसी को नहीं बताना है। इसका ये सोच है कि 2 4 साल अपने घर में ही मुझसे शादी की। और एक होता है ना सिंदूर पहनाना, मंगलसूत्र खरीद के लेके आना, सोनार के पास जाके खुद अपनी पसंद से मंगलसूत्र बनाए, पूरा बारिश में भीगते हुए, बताओ खड़े होकर हम लोग मतलब सोनार की दुकान में खुद ये लेके गए मेरे को। और बारिश हो सकता है, लोग पहचाने ना इनको, तो इन्होंने बाहर मतलब खड़े रहे, लेकिन फिर भी सोनार ने पहचान लिया कि मिराज है ना, ये मनी मिराज। तो बोले बहू अंदर आ जाना, काहे बिगड़ कर ऐसे करके। आप पूरा ये भीगते रहे लेकिन अंदर नहीं गए। सब जगह लोग पहचाने नहीं करके, लेकिन इन्होंने पसंद करवा के, तो मैंने बोला कि देखिए ये है, पसंद किया। उसके बाद उसको बनाया, मेरे ख्याल से 6,000 समथिंग का कुछ पड़ा मंगलसूत्र। ये पेमेंट भी किए। और उसके बाद वहाँ से ये घर लेके गए। उस दिन बारिश हो रही थी, हम दोनों भीगते हुए बाइक से गए थे। मेरा मांग इनकी भाभी ने अपनी आंखों से देखा, इनकी खास भाभी ने। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम लोग का फाइनली जब सामाजिक रूप से, देखिए 2 ही चीज होगा,
या तो मेरे को मार के फेंकवा दिया जाएगा होगा। मैं नॉर्मल रह रही हूँ, लेकिन मैं कितना बर्दाश्त करूँ यार। एक बीवी कितना बर्दाश्त करेगी? कहीं पे भी जाके मुंह मारेगा, कोई बीवी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप पता नहीं, ये सस्पेंस मुझे भी लग रहा है। जो हंसी वाला आप बता रहे हो ना, ये लोग कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं, मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है। ये लोग शायद मुझे फिल्म में लेने का प्लान कर रहे हैं। आप किस वजह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये जो स्माइल वाला नहीं बताया, ये लोग शायद कल रात को कुछ ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे कि शीला ऐसे करके फिर शीला दिखेगी, ऐसे करके कुछ बोले, तो मैंने नजरअंदाज कर दिया। अच्छा, हाँ, तो देखिए शायद इन लोग का कोई प्लानिंग चल रहा है कि मतलब 2 में मनु जी को साथ में लेके चले। और शायद आपने ऐसी बात को गौर किया होगा अभी मनु जी ने कि मैं सेकंड में तभी करूंगी जब मनु जी रहेंगी। हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ इन लोग का होगा। टाइम पे ना ऐसे यार, एक बीवी कितना बर्दाश्त करेगी? कहीं तो मेराज है, अभी तो आपको कौन बताइए। तो इन्होंने बताया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, कभी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और ये उसी का नाम मैंने आगे लगाया हुआ है, मनीषा नाम था उसका। थोड़ा सा प्यार दोगे ना, मैं आपको बहुत प्यार दूंगी। अब मुझे थोड़ा सा चला के दिखाओगे ना, आपको मैं उससे भी कई गुना ज्यादा चला के दिखाऊंगी। आप थोड़ा सा दगा करोगे, मैं आपसे उससे ज्यादा दगा करूंगी। ये मेरे खून के अंदर है। मैंने रिस्पेक्ट की बहुत भूखी। अब मुझे थोड़ा सा इज्जत दोगे ना, मैं आपको बहुत इज्जत दूंगी। मतलब बचपन से ही है। आप भी जानते हो कि मिराज मार्केट में कुछ भी करेगा ना, कुछ भी कर रहा है, तो लोगों को वो चीज ही सही लगेगा इस वक्त जो उसका समय चल रहा है। अगर मैं खुदा न खास्ता में एक बात, आप लाख अच्छे हो, अगर खुदा न खास्ता कोई बात होगी ना, तो लोग आपको ही गलत बोलेंगे। हाँ, सही बात है, क्योंकि इस टाइम पे उसका नाम चल रहा है। बस कोई प्रूफ नहीं है ना, आप यकीन करेगा, है ना। तो ये है आज के मार्केट की सच्चाई। तो इसलिए मैं इतना अलर्ट हो चुकी हूँ और इतना सतर्क हो चुकी हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में ना क्या सही है क्या गलत है, हर चीज का तर्क करने के बाद मैंने एक फैसला अपनी लाइफ में लिया कि अब मैं जीऊंगी भी तो इसके साथ और मरूंगी भी तो इसके साथ। तो मैं वैसे भी हो गई ना, क्या है, लड़का है, मजे लिए छोड़ा, ये बात होगी। और लड़कों को 1 सेकंड में लोग भूल जाते हैं, लेकिन आज मैं एक बात कह रही हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, ठीक है। और अगर मैं इनको क्षति नहीं पहुंचा पाई ना, तो वैसे केस में मैं सुसाइड करूंगी। लेकिन सुसाइड भी अगर मैं करती हूँ ना, तो मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता भी है ना, तो इन पे आंच ना आए, क्योंकि मैं जिंदा रहूंगी तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। किसी और के साथ करेगा, मैं तो बर्दाश्त कर नहीं पाऊंगी, और मैं कर दूंगी पूरा हंगामा। मैं हंगामा करूंगी तो इसकी बेइज्जती होगी और इसका सब कुछ ही तहस नहस हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये मुसलमान है, इसके पीछे लोग ऐसे टूट पड़ेंगे ना, मैं हिंदू हूँ, ऐसे टूट पड़ेंगे लोग कि मतलब हिंदू लड़की के साथ हमारा अभी क्या चल रहा है, अभी यही सब चल रहा है। बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और बेवजह कर लोग कहानी बनाएंगे कि हमारी हिंदू बेटी के साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मेरे को कुछ होगा ना, तब भी जिंदगी खराब है इसकी, कोई चारा नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि समय रहते ये बंदा सुधर जाए, संभल जाए, समझ जाए। ये आपके साथ ही नहीं, अपनी टीम की लड़कियों के साथ भी हर यही हाल है, हर जगह। ये बीवी है, फिर भी अपने पति के बारे में लोग छुपाते हैं। ये क्यों बता रही है? मैं बताऊँ आपको मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आप समझती हो बात को, आप समझ रहे। मैं नहीं उठा रहे थे क्योंकि वहाँ पे उनके मन में चल रहा था कि मुझे इस हीरोइन के सामने सिंगल साबित होना है कि मेरा कोई नहीं है। और ये भी हीरोइन सभी जो शॉर्टकट वाली हीरोइंस नहीं होती है, वो ऐसी है। मैं यही थिंकिंग उनकी, और अपना काम करूँ, उसके बाद वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, फिर दोबारा पूछूंगा ही नहीं। ये पूछ ही नहीं सकता है, यही सकती है। इसको मैं एक्सपोज करूं, लेकिन अगर मैं जिंदा रही और गलत हुआ तो मैं ना पूरे इंडस्ट्री में और मतलब सबको एक सबक दे के जाऊंगी कि जीवन में कभी ऐसी गलती मत करो किसी को। मतलब लड़कियों को भी सोचती है, उस जिंदगी से भी मौत बदतर मिल जाएगा जिंदगी आपको, जब वो आत्मा और भटकेगी, खराब हो जाएगी। कभी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ क्योंकि लोगों को पता क्या लगता है कि मैं इसके पैसे के पीछे, इसके स्टारडम के पीछे इसके साथ हूँ। एक्स था, अरे भाई जो मेरा एक्स था उसने मेरे साथ क्या किया है, वो मैं कर्जे लेना, मेरे नाम पे बाहर छोटे छोटे बच्चों से ठगना, चैनल खोल के कि वनो जैसे काम करना। रही भाई मैं क्या तुमको क्या नचनिया लगती हूँ कि मैं किसी के भी कहने पे कुछ भी। लोगों को लगता है कि उसने तस्वीर बना लिया और मैंने उसको धोखा दे दिया कि मुझे इतना चाहता था, इतना प्यार करता था, आज मैं मिराज के चक्कर में पड़ गई हूँ। मनी मिराज के हीरोइन बानू द ग्रेट। इनकर कहानी भी अब बहुत जल्दी हुनका लोग के होखे वाला बात जितना जानी ओइली कॉल हल्लो जौन वीडियो में कहने की सकत काहे कि ना वीडियो में नहीं कह सकत काहे कि भाई बहुत एलिगेशन वाली सन कुल वीडियो में काहे कि
और दुबे अबे कैली देखबे कैल लो जौन समर सिंह जाना में जेल गए रहे तो वही इहो कल हन कबो ना कबो काहे कि खुद वीडियो में बोला तारी हमको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। बाकी वक्त बताई कि केकरा संगे का होला। अब मनियो मेराज के जौन बा कि घाड़ा शायद फूल हो गइल बा। अब घाड़ा जब फाट जाओ आ जैसे फाटी कितना जना के लपेटी एकर कोनो गारंटी नहीं है। बाकी वीडियो के खूब ज़्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करी। ऐसन के रिकॉर्डिंग ऐसन के अंदर के खबर जाने खतरा चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।